बात करेंगे जूझ मजूझ टब्बर पे, जो क्यूएनए दो पार्ट में उन्होंने दिखाया और सवाल किए। बिल्कुल चाचू जी, आपने अपनी पब्लिक को, अपनी यूट्यूब फैमिली को कॉन्फिडेंस में लिया, उनको यकीन दहानी कराई। पर चाचू जी, कुछ सवाल तो हमारे भी बनते हैं। आपके सब्सक्राइबर आपको सवाल करते हैं, आप जवाब देते हैं। हम भी आप लोगों के सब्सक्राइबर हैं, पर हम वीडियो टू वीडियो बना के आपसे जवाब मांग रहे हैं। आपने जो मरियम यानी जोकर टब्बर के खानदान की तरफ उंगली उठाई, जो मरियम के शजरे आपने खोले, जो कमेंट मैंने यहाँ लगाए, वो रिप्लाइयां भी आप पढ़ लें। पर ये आप बिल्कुल ना भूलें कि आपने एक उंगली जोकर टब्बर की तरफ उठाई, तीन उंगलियां आपकी तरफ भी उठ रही हैं। कुछ सवालों के आपने भी जवाब देने हैं। सारा मलबा आप जोकर टब्बर पे नहीं फेंक सकते। आपकी बहन शायदा ने बताया था कि हमने मरियम की जान छुड़वाई, पर आज तक क्लियर नहीं किया कि मरियम के शोहर से जान छुड़वाई। क्या मरियम की पहली तलाक भी आप लोगों की वजह से हुई? फिर दूसरा, हसन ने कहा कि मरियम ने मेरे साथ फोन पे बात की। क्या बात की, ये भी आपने क्लियर नहीं किया। कल वाली वीडियो में बेबी चाची ने कहा कि मैं उमैर फसादी की मामी लगती हूँ। अगर मामी वो लगती थी, आप हमें उनके खानदान में क्यों नजर ना आए? आपकी बहन बेबी चाची को घर से जब निकाल दिया तो आपने मरियम का रिश्ता ही क्यों लिया? क्या आपके दिल में बहन का बदला लेने की आग थी? क्या इस वजह से मरियम को निकाह में लिया गया कि जैसे मरियम को मरियम के घर वालों ने यानी मरियम के बाप के घर वालों ने आपकी बहन को घर से निकाला, आप भी मरियम को घर से निकाल के बदला लेंगे? ये कुछ और कहानी है। यहाँ दाल में कुछ काला है या दाल ही सारी काली है? आखिर आपने हसन और मरियम की शादी किन शराइत पे की, ये तो आप बताएं। आपकी बहन के ऊपर गम के पहाड़ टूट पड़े। इन बातों के जवाब मांगेंगे आज जूझ मजूझ टब्बर से, और कुछ नए सवाल इनके सामने रखेंगे। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, कल कुछ सवाल मैंने सामने रखे थे। आपको पता है जूझ मजूझ टब्बर यानी हसन खानदान चाचू की बहनों ने 2 दिन 2 पार्ट में क्यूएनए वीडियो बनाई और 30-30 मिनट की वीडियो थी। काफी सवालों के जवाब दिए, काफी मैंने जोकर टब्बर को एक्सपोज कर दिया था, इनकी असलियत बता दी थी, और जो थोड़ी अंदर खाने इनकी इज्जत बची हुई थी वो रही सही कसर जूझ मजूझ टब्बर ने पूरी कर दी और उनका शजरा सारा खोल के सामने रख दिया। चाचू जी, आपने जो सवालों के जवाब दिए, जो क्यूएनए किया, पहले क्यूएनए पे तो आपको पब्लिक ने इतना नहीं सराहा। दूसरे दिन की आपकी पार्ट 2 जो क्यूएनए थी, लोगों ने आपको बहुत पॉजिटिव कमेंट किए, यानी कि आप लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने पे कामयाब हो गए। पर ये पब्लिक है, ये पब्लिक की तरह आप लोगों की वीडियो देखती है। रिएक्शन वाले जरा कुछ और तरीके से वीडियो देखते हैं, कुछ पॉइंट नोट करते हैं। आज वही पॉइंट आपके सामने रखूंगी और आपसे कुछ सवाल करूंगी और उम्मीद करती हूं कि आप बड़ा सोच समझ के और सच पे ही आप मुझे वापस इसका रिप्लाई करेंगे, और रिप्लाई जरूर करेंगे क्योंकि आप पब्लिक फिगर हैं, आप यूट्यूब पे हैं। आपको व्लॉग जो बनाने हैं वो पब्लिक के लिए बनाने हैं, तो हम भी अपने आपके सब्सक्राइबर हैं। जो कुछ लोगों के चैनल नहीं वो कमेंट करते हैं, और जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो अपने रिएक्शन में आपके आगे सवाल रखते हैं। आपने मरियम के शजरे तो खोले, मरियम की असलियत बताई कि वो हसन को नौकर बना के रखना चाहती थी, वो हसन को अकेले रखना चाहती थी, हसन की किसी फैमिली मेंबर को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। 15 दिन बाद जो वो अपने घर चली गई, प्री प्लान थी। मेरी बहन को तो पहले ही बता दिया गया था कि ये 15 दिन टिकेगी, और शायदा को भी कह दिया गया था कि आप अपने घर बहुत बड़ी टेंशन लेके जा रहे हैं। ये हमने सुन लिया, वो क्या टेंशन है, वो क्या सैको फैमिली है, ये भी सारा हमारे सामने है। पर चाचू जी, इस बात की समझ नहीं आई कि तुसी अपने परा ते पानी भी नहीं पैन देंदे,
ਹੁਣ सारा अपना मलबा तुसी जोकर टब्बर ते ना सुटो। कहीं ना कहीं आप भी कसूरवार हैं, वो कसूर आप ही बताएंगे, क्योंकि आप पतली गली से ऐਵੇਂ ही नहीं निकल जाएंगे। आपकी बहन को जब उनके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, फसादी उमर की मामी होते हुए किसी को नहीं इतने सालों में पता था कि वो फसादी उमर की मामी है। कभी आप लोगों को चैनल नहीं थे। जब मरियम ने बेबी चाची और शाहिदा को हाथों पे डाला, बेबी चाची का कुकिंग चैनल हमारे सामने आया और मरियम के साथ मरियम की अम्मा भी आप लोगों के घर जाके रहती रही और खाती पीती रही और वहां सुकून की बातें करती रही। वो चीजें हमने भी देखी, वो पब्लिक है। पर हमें ये समझ नहीं आई कि जो आपने ये जो मैंने स्टार्ट में कमेंट लगाए हैं, इसमें जो आपने मोमना मीसनी के लिए रिप्लाई किया, बलाल समीना के लिए रिप्लाई किया, तो चाचू जी आप भी कोई काके छुन्ने तो है नहीं, आपने भी कोई फीडर अभी अभी तो नहीं छोड़ा। जब आपको पता था कि समीना की इस घर में कैसे दुर्गत रुली है, समीना मोमना अभी तक अपने घर क्यों नहीं गई? मोमना जब ब्याह के जोकर टब्बर में आई थी 3 साल तक उसको उसकी फैमिली को मिलने नहीं दिया था। फिर आपकी बहन पे जुल्म हुआ, यानी आपको ये अपनी किसी खातर में नहीं लाते थे। ये यूट्यूबर अपने आप को समझते थे और आप लोगों से अमीर अपने आप को समझते थे, क्योंकि जब हसन का और मरियम साइन का ग्रोसरी वाला व्लॉग आया तब भी उनके सब्सक्राइबरों ने हसन को टारगेट किया, मरियम को लूट लिया, मरियम का पैसा खा लिया। पैसे नहीं, वो भी आपने Q&A में जवाब दिया। अब आप ये जवाब देंगे कि जब आपको वो अपने जूते की नोक पे नहीं रखते थे, लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि आप लोगों की मरियम के पैसे पे नजर थी, आप लोगों के लिए मरियम एक बड़ी यूट्यूबर थी। तो चाचू जी शादी करने की वजह क्या थी? कोई ना कोई वजह तो होगी ना। जैसे हमारी एक सिस्टर है, रिएक्शन चैनल है उनका, अली मदर, वो भी आपके आगे सवाल रखती हैं और जवाब मांगती हैं। आप बाकी तो जवाब देते हैं, ये जवाब नहीं देते कि जब आपकी बहन उस घर में नहीं बच सकी, आपकी बहन ने अपनी आधी जिंदगी, अपनी बेटी उसकी 5 साल की थी, आपके घर में ये नहीं पूछूंगी बिलाल दी बुढ़ी होते क्यों गई क्यों नहीं गई, वो बात की बातें हैं। पहले आप ये बताएंगे कि आपके घर का फर्स्ट बेटा, आपके घर का चश्मो चिराग हसन था, तो फिर आपने डिवोर्सी औरत ही उसके लिए क्यों डिसाइड की? क्यों नहीं आप मानते कि कहीं ना कहीं आपको यूट्यूब का लालच था? पर आपको जब वलीमे पे आपकी बहन बेबी चाची को बता दिया गया था ये 15 दिन टिकेगी, शायदा को भी कह दिया गया था कि ये टेंशन लेके जा रहे हो, तो फिर आपकी भाभी यानी हसन की माँ अपनी तूतड़ी पे क्यों काबू ना रख सकी? आपको तो पता था वो 15 दिन बाद चली जाएगी, वो बहुत बड़ी टेंशन है। आपने जो कमेंटों की रिप्लाई की, आप ये सारी गेम भी जानते थे कि समीना के साथ क्या हुआ, प्रेगनेंसी में समीना को क्यों घर से निकाला गया और फिर अपने मरे बाप का कह दिया गया कि जी अब्बा जी ने कहा सी कि इस कुड़ी नूं इत्थे टिकन ना देना, क्योंकि ना तो अब्बा जी ने कबरां च उठ के आना सी, ना अब्बा जी ने आके कोई मतलब इत्थे आके मशवरे ते सलाह देनी सी, ना क्लियर करना सी। पर अब जोकर टब्बर की कमबख्ती ये थी कि आपका चैनल वजूद में आ चुका था। आप शजरे इनके नशर किए, वो मरियम की पहली शादी में शजरे सामने नहीं आए थे। बच्चा कौन नहीं पैदा कर सकता था ये हमें नहीं पता, पर आप इनके फैमिली मेंबर हैं, आपको तो अंदर की कहानी का पता होगा। फिर मरियम ही क्यों चाचू जी? मरियम ही क्यों? ठीक है, आपने एक डिवोर्सी औरत के साथ अपने भतीजे की शादी की, आपने नेकी का काम किया, पर एडे भी तो तुसी नेक नहीं ना कि नेकी का काम करते ही 4 दिन लेनू घर च आया होए, तुहाडे घर च समोसे खांदियां भी ओदी वीडियो आ गई, ग्रोसरी वाली भी वीडियो आ गई, तुहाडा चैनल भी ग्रोथ होने लग पिया, सब्सक्राइबर भी बढ़न लग पे। ये तो सच है ना कि मरियम की वजह से आपको पब्लिक देखने गई। आगे कहानी ने क्या मोड़ लिया वो तो बाद की बात है। अब आप ये भी हमारे सवाल का जवाब दें कि मरियम के साथ शादी करने की रीजन क्या थी? क्या आपकी बहन को घर से निकाला गया, ये उसका आप लोगों ने बदला लिया? क्या वो ज़हन में रख के आप लोगों ने अपनी भाभी से मरियम को मतलब जलील करवाया और मरियम ये फैसला करने पे मजबूर हुई कि मैं हसन को अकेले रह के लैदा घर में रहूंगी? कोई तो कहानी है ना।
या मरियम ने जानबूझ के, मतलब मरियम को पता था कि इनका बेटा इतना काम नहीं करता, इन ड्राइव चलाता है, वो उसको पैसे की जरूरत है। जाहिर बात है लालच तो हमें नजर आ रहा है, पर हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आप इस चीज को क्लियर करें। आप पतली गली से ना निकले, ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ आवाज नहीं करता, दोनों हाथों से आवाज होती है। पर मरियम ने कुछ जल्दबाजी की, पर कुछ तो ऐसा होगा ना कि एवं मतलब सुती उठी तो उन्हें कह दिता चल वे टोर मेरे नाल मुंडिया, मेरा सर्वेंट बन के रहना, मेरे नाल कल्ले घर च रहना, मां प्यो नूं नहीं मिलना। कुछ तो आप लोगों ने भी सोचा होगा ना, सारा सिनेरियो आपके सामने है, आपकी ये रिप्लाइयां भी आपके सामने है। फिर मरियम ही क्यों मुंतखब आपने की? फिर दूसरा सवाल आपसे ये है कि जब बेबी चाची और शाहिदा ने कहा कि हमने इसकी जान छिड़वाई है, हमने इस पे एहसान किया है, हमने एक नेकी की है, किससे जान छिड़वाई? आप लोग Q&A वाली वीडियो में ये बैठ के कह रहे हैं कि हमने उस खानदान की बुराई नहीं की, सब अच्छे हैं, पर पता नहीं मरियम को क्या हुआ है। तो फिर जाहिर बात है कि मरियम अपने माँ की या बहनों की बुराई तो आपके आगे नहीं आके करती होगी, अपने शोहर की करती होगी। क्या फिर आपने जानबूझ के तलाक दिलवाई? यानी आपकी बहन जो उजड़ के आपके घर आके बैठी, पहले आपने मरियम को वहां से तलाक दिला के उसका बदला लिया, अब मरियम का हसन के साथ निकाह करके मरियम को जलील किया। आखिर कहानी क्या है? ये है दूसरा सवाल, ये भी आपने क्लियर करना है, क्योंकि आपने खुद कहा है कि सब हमारी वो वाले मरियम का खानदान सब अच्छा है, सब ठीक है, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, सब अच्छे लोग हैं। फिर जान किससे शाहिदा जी आपने मरियम की छड़वाई? जरा ये भी आपने क्लियर करना है। अब कर लेते हैं जी तीसरा सवाल। हसन साहब ने फिर एक कंटेंट चलाया, हसन साहब ने फिर मतलब सब्सक्राइबरों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। जब सामान वो उठा के ले गए, जब आपने अनाउंस कर दिया कि हमने हक महर भी अदा कर दिया है, हमने तलाक नहीं देनी, तो हसन भैया साहब फिर पब्लिक को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के ये क्यों कहा कि मरियम की मुझे कॉल आई है। यानी मरियम और आप टेलीफोन अभी भी खेलते हैं। आप लोग ये सारा व्यूजों के लिए कर रहे हैं, इतना आप गिर जाएंगे कि अपने घर वालों की इज्जत की आप धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप लोगों के दिमागों का दही कर रहे हैं, और खुद बैठ के आप बुड्ढी जी ऐथे जी मैं कोई बगैरत हाँ जी, इंज थोड़ी होंदा है जी, ये जी नहीं। मरियम की आपने सारी डिटेल दी, अपने आप को आपने क्लियर किया, और हमने आप पे ट्रस्ट भी किया। पर आपने ये जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, ये जो नया शोशा कहते हैं कि छोड़ा, ये जो आपने नया कंटेंट क्रिएट किया, ये बताएंगे कि मरियम के साथ आपकी क्या बात हुई? आपने पूरी बात क्यों नहीं बताई कि क्या बात हुई, मरियम आपको क्या कहना चाहती थी, या आपको वो क्यों कॉल कर रही है? क्योंकि आपकी फूफी शाहिदा ने कहा था कि हम सबको उसने ब्लॉक कर दिया हुआ है। फिर अगर आप ब्लॉग हो, क्या वो दिखाने के लिए आप सब लोग ब्लॉग हो, जो आप इंस्टा पे अनफॉलो हुए सिर्फ दिखाने के लिए? ये सब व्यूजों का और चैनल का और डॉलर का चक्कर है, यानी अंदर खांचे सब कुछ ठीक चल रहा है? जरा इन सवालों के भी आपने जवाब देने हैं। अपनी माँ की आप साइड लें, अपनी माँ को हरगिज आप ना छोड़ें। बिल्कुल अगर वाइफ के कुछ हकूक है तो माँ बाप बहन भाइयों के भी हकूक है, हम इस बात से आपके साथ है। पर ये जो मेरे 3 सवाल हैं, जब आपको पता था कि मरियम की सारी फैमिली अच्छी है, वो बुरे लोग नहीं है, तो फिर ये जान किससे छड़वाई गई? अगर हसन और मरियम का अभी तक टेलीफोन पे राब्ता है तो ये अनफॉलो ब्लॉक कर दिया, ये नाटक क्यों किया गया? और किस बेस पे आपकी बहन उजड़ के घर आ गई थी, वो फैमिली ने कभी आप लोगों का नाम नहीं लिया? किस बेस पे आपने मरियम को मुंतखब किया हसन के लिए? या तो उसके पीछे यही था, यूट्यूब का लालच था, आप लोगों को नहीं पता था कि मरियम हमारा मुंडा लेके उड़ जाएगी या उड़ना चाहती है, या मरियम ने ये फायदा उठाया कि ये मतलब हमसे कमतर है ना, इनके चैनल है, हमारा एक नाम है, हो सकता है मैं हसन को काबू कर लूं। और हो भी सकता है कि अगर हसन ने 4 महीने, क्योंकि शाहिदा ने और आपने खुद कहा कि टेलीफोन पे 4 महीने बातें करते रहे। चाचू जी आप शादीशुदा नहीं है, पर आपकी भाभियां हैं, आपके भाई हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों के भी बच्चे हैं,
तो माँ जब एक पेट से 5 बच्चे या 10 बच्चे पैदा करती हैं ना, वो 5-10 की आते एक जैसी नहीं होती, लहदा आदत उनकी होती हैं। और माँ अपने बच्चे की भी कसम नहीं दे सकती कि इसने ये काम किया होगा या नहीं किया होगा। क्या आप हसन की कसम दे सकते हैं? हो सकता है हसन ने जो 4 महीने मरियम के साथ रोमांस किया, रातों को टेलीफोन पे बातें की, फेस अपना रिवील करवाने चला गया, हो सकता है हसन ने कुछ वादे कॉल मरियम के साथ किए हों, हसन ने कोई उसको ड्रीम दिखाए हों कि हम ऐसे सेटल हो जाएंगे, हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे। जब मरियम ने चटपट काम करने के लिए कहा तो हसन घबरा गया हो, क्योंकि हसन अपनी फैमिली के साथ प्यार करता है। आप हसन को कॉन्फिडेंस में लें, सिर्फ हसन को सामने बिठा के ये बातें ना करें। मियाँ बीवी ने भी तो 15 दिन इकट्ठे गुजारे ने ना। मैं सासू माँ की बात नहीं करती कि उन्होंने मरियम को क्या कहा, क्यों कहा, मैं हसन की बात करती हूँ, क्योंकि मरियम अभी हसन के नकाह में है। तो अगर सर्वेंट की बात हो रही है तो यहाँ भी हसन नौकरी कर रहा है, आपके कंटेंट का हिस्सा बनता है। जब सैलरी आएगी, आपकी सैलरी के 4 हिस्से होंगे, किसको चे बना रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं, सब कुछ नजर आ रहा है। पर वो सवाल वही खड़े हैं, अगर एक उंगली मरियम की तरफ उठ रही है, उस खानदान की तरफ उठ रही है, 3 उंगलियां आपकी तरफ उठ रही हैं। ये जो मैंने 3-4 सवाल नन्हे मुन्ने आपके सामने रखे हैं ना, ये बिल्कुल राइट है। और मुझे उम्मीद है कि मेरी यूट्यूब फैमिली भी इन सवालों के साथ इत्तेफाक करेगी और वो भी आपसे जाके पूछेगी। हम भी ये पूछ रहे हैं कि क्या मरियम से बदला लेने के लिए आप लोगों ने मरियम की पहली तलाक कराई? क्योंकि आप लोगों के बकौल मरियम की फैमिली सब अच्छे हैं। फिर शाहिदा ने किससे जान छुड़वाई? मरियम को किस चीज के लिए मुंतखब किया? क्योंकि मोमना मीसनी के भी आपने रिप्लाइयां दी कि ये भी पूछें इधर क्यों नहीं गई। समीना की भी सारे सिनेरियो का आपको पता है, हर चीज डिटेल के साथ सामने, और आपके हाथों की लिखावट है, टाइपिंग है, जो भी है, ये कमेंट आप कही हैं। और आपने जो मरियम के बारे में बताया, हम उस चीज पे ट्रस्ट भी करते हैं, खासकर मैं उस पे ट्रस्ट करती हूँ। पर अब हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि हम आपकी भी यूट्यूब फैमिली है और आप एक साइड पे इल्जाम तराशी करके खुद पतली गली से नहीं निकल सकते। आपने इन सवालों की वजाहत करनी है। और चाचू जी, यहाँ मैं ये भी बता दूं कि भतीजे के इश्क में इतने भी अंधे ना हो जाए। 4 तो 5 महीने है, दोवें अपने इश्क की तूतड़ी वजाते रहे, टेलीफोन से गल्लां करते रहे, रिका तो पहले रेस्टोरेंट की मुलाकात हुई, फेस रिवील होया, हर चीज हुई। तो कभी अपने काके का फीडर मुंह से निकाल के ना हसन के उससे पूछें कि किधर किधर वादे किए थे, क्या क्या कसमें खाई थी। सिर्फ लोगों ट्रक की बत्ती के पीछे ना लाओ, हूं अपनी हकीकत भी दसो। जैसे आपने अपनी बिजनेस बताई, आप कहाँ के खान है, आपने वो बताया, आपकी पब्लिक ने आपको यस भी कहा। अगर आप इन सवालों के जवाब दे देंगे तो आप बिल्कुल सच्चे हैं। अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं देंगे तो फिर आपका कोई राइट नहीं कि आप मरियम पे घिनौने इल्जाम लगाएं, उसी साइड पे आप उंगलियां उठाते जाएं। क्योंकि आपके चैनल को यहां तक लाने में मरियम के बाद अगर किसी का हाथ है तो वो रिएक्शन वालों का हाथ है। तो इसलिए हमारा राइट है इन सवालों के जवाब आपसे लेना, और उम्मीद करती हूँ कि आप Q&A करेंगे या अपना ब्लॉग बनाएंगे और इन सवालों के आप जवाब देंगे हमें कि आपने बदला लिया या आपने सोच समझ के ये सारी साजिश चलाई। क्योंकि मरियम का स्टेटस बताता है कि एतमाद में लेके ये एक स्टेटस और है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लगाऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो भी जबरदस्त आने वाली है, उसमें भी बहुत अहम इंकशाफात होने वाले हैं। पर अभी के लिए यही कि अगर मरियम ऐसे स्टेटस लगा रही है तो इसका मतलब है मरियम में और हसन में कोई वादे और कस्में हुई हैं जो मरियम को दुखी कर रही हैं, मरियम को तकलीफ दे रही हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मरियम की गलती नहीं है, मरियम की गलती है, पर आपका भतीजा भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है, उसको भी बिठा के पूछे और इन सवालों के जवाब दे। देखने वाले बहन भाइयों की क्या राय है, क्या इस सवालों के जवाब आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? आने चाहिए तो फिर आज के कमेंटों में रेड हार्ट होगा, अगर नहीं आने चाहिए तो फिर ब्लैक हार्ट होगा। फिर इस टॉपिक पे मैं बात दोबारा नहीं करूंगी। तो चाचू जी, आपकी तरफ 3 उंगलियां हैं, अगर मरियम की तरफ 1 उंगली है। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। तो देखने वालों की कीमती राय का कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। आज का रिएक्शन कैसा लगा वो भी बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो फिर सोनू दी दुनिया में सब्सक्राइब करना है। सोनू दी दुनिया में सब्सक्राइब करने जा रहे हो तो सोनू द व्लॉग या
चांद व्लॉग ਨੂੰ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो, और जो अगली वीडियो आ रही है उसको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। उसमें ऐसे इंकशाफात होंगे कि आपके कानों में से तू निकाल देंगे। क्यों चाचू जी?